आइए, ऊंचाई और बाबू दूरी है ने, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस है ने। चलिए आइए, कैमा क्लास होगा बाबू? क्लास नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 5। लाइए कके वो है। चलिए मन से पढ़ लीजिए 1 घंटा। 4 तक हो गया था ना। पाँचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है बाबू। देखिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, यही होता है ना समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है? ABCA 30 डिग्री कह रहा है। BA से उन्हें कोण, CA से चलिए तो ये B हो जाएगा, E हो जाएगा, A B और C। क्या कह रहा है? CA से उन्हें कोण। चलिए ठीक है, देखिए AB दे दिया है बाबू 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया है। चलिए 8 मीटर दे दिया है। और एंगल दिया है BCA, ई वाला दे दिया कितना डिग्री? 30 डिग्री, यही दे दिया है ना। तो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। अब क्या कह रहा है कंडीशन? पहला कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है CA का उन्नयन कोण, CA का उन्नयन कोण ऊपर नीचे से ऊपर ना, तो उन्नयन कोण तो यही हो जाएगा ना। तो CA पहला का आंसर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा है। उन्नयन कोण तो यही होगा ना। अब कह रहा है क्या? A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण मतलब ई वाला यही होता था ना अवनमन कोण, नीचे से ऊपर से कहाँ? नीचे। तो E 30, तो E भी कितना हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? एकांतर कोण से एंगल, मान लीजिए कि हम बताए भी थे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण का क्या होता है? बराबर होता है। तो E भी हो जाएगा कितना? दूसरा भी हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री ही होगा कि नहीं होगा? हैं? अब दूसरा 30 डिग्री होगा। और तीसरा कर रहा है B और BC और AB ज्ञात कीजिए। BC और AB तो हमको मालूम है, AB यही है ना। अब BC पूछ रहा है, तो BC पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है? 90 के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। I क्या? कर्ण। I क्या हो जाएगा? मैंने ई कोण का सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो P और B, हमको BA पूछ रहा है ना, BC पूछ रहा है ना। तो B पूछ रहा है तो कौन सी लगेगा? tan लगेगा। तो लगेगा tan तीसरा में। तो आ जाइए tan थीटा बराबर क्या? P बटा B। थीटा की जगह पर कितना डिग्री दे दिया है? 30 डिग्री। और P का मान हमको दे दिया है 8, और B का मान हमको नहीं मालूम है। 30 का मान 1/√3 बराबर 8/B। तिरछा तिरछी गुना, तो B बराबर कितना? 1 गुने B कितना? B इधर 8√3। अब हमको आ गया AB का पूछ रहा था, तो AB बराबर तो 8 ये था। और BC पूछ रहा था, तो BC कितना आ गया? 8√3। कोई दिक्कत? देखिए इजी था, है ना, इजी था। पहला कह रहा था कि CA से उन्नयन कोण, CA से उन्नयन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण तो ऊपर से कहाँ? नीचे। तो E भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता था? बराबर होता था। या एकांतर कोण से एक दूसरे क्या होगा? बराबर होगा 30 डिग्री। आई पूछ रहा था कि हमको BC का मान बताइए। BC का मान आपको P/B से निकाल लिए, tan थीटा से निकाल लिए, आ गया। अगला क्वेश्चन सेम डेट वही है ना, सेम डेट। अगला क्वेश्चन हम डिट्टो फोटो कॉपी है ना,
फोटोकॉपी है। आगे बढ़ते हैं, है ना, फटफट आगे बढ़िए। अब आइए 7वां नंबर, आइए तो 7वां नंबर क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन बाबू, कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर इतना है, इतना है। फिगर आपके सामने दे दिया है, देखिए ये दे दिया है, ये दे दिया है ना, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है ना बाबू, एन फिगर है। देखिए ना, ई एम है, पी है, आर है, क्यू है ना। इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दीजिए। आइए देखिए, दे दिया 30 डिग्री और ये दे दिया 8√3 मीटर, है ना। तो पूछ रहा है कौची बताइए, क्यूपी। क्यूपी कौन है बाबू, यही वाला है क्यूपी, यही है। कौची लगेगा जरा बताइए तो, ये तो 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हो जाएगा। कौची पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, अरे बी पूछ रहा है ना, बी पूछ रहा है, मतलब कौन सी कौची लेना पड़ेगा, हाँ tan थीटा लेना पड़ेगा। ले लीजिए tan थीटा बराबर पी बटा, आए सर tan थीटा काहे लेंगे सर, तो काहे लेंगे बाबू, तो हम जानते हैं पी और बी पूछ रहा है, तो पी और बी tan थीटा का मान होता है, tan थीटा बराबर पी बटा बी, है ना। तो आपका थीटा का मान दे दिया tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। पी का मान दे दिया है 8√3, अभी आप जानते हैं tan 30 का मान 1/8√3 बटा बी, तिरछा तिरछी गुना 8√3 गुने √3, √3 कितना बाबू 3, 8 24 आ गया। तो क्यूपी का मान आ गया, क्यूपी का मान कितना डिग्री, कितना 24 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है। कर एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण दिया है 12, ए दे दिया है 60, शेष भुजा की लंबाई। फिगर खाली पार देते हैं, फास्ट कीजिए, है ना, फिगर खाली पारते हैं, हो गया। चलिए लिखने का मौका 1 सेकेंड, समझने का मौका 10 सेकेंड। चलिए 8वां नंबर देखिए, खाली फिगर पारते हैं बस, कुछ नहीं। करा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, ले समकोण त्रिभुज है, हो गए समकोण त्रिभुज है। करल ए सी कर्ण है, ये हो गए ए और ये हो गए सी, तो ये दे रहे 12 सेंटीमीटर, हाँ ए दे रहे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हमको ई पूछ रहा है और ई पूछ रहा, नहीं निकलेगा। एक बार लेंगे कौन, पी बटा एच लेंगे, तो कौची लेंगे, साइन 60, साइन थीटा पी बटा एच, साइन 60, पी का मान हमको नहीं पता, तो पी एच का मान हमको पता, यहाँ से निकल जाएगा पी। एक बार ही पूछ रहा है, तो अब ले लेंगे कौची, कॉस थीटा बी बटा एच ले लेंगे, या तो पी मालूम है, पी मालूम है, एच मालूम है, बी निकाल लीजिएगा पाइथागोरस से, वो भी निकल जाएगा। पाइथागोरस से भी हम पढ़ाए हैं निकालने के लिए। या तो आप कॉस थीटा निकाल ले लीजिए, बी बटा एच, कॉस थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री और बी बटा एच हमको मालूम है 12, यहाँ से निकल जाएगा कॉस बी का मान, यहाँ निकलेगा पी का मान। अगला क्वेश्चन सेम डे डिटो वही है ना, अगला क्वेश्चन सेम डे डिटो वही है ना, फोटोकॉपी है, होगा कि नहीं होगा ये बताइए। साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो जाएगा ना, साइन 60 के मान √3 बाई कॉस 60 के मान हाफ, बी बराबर आएगा 6, इसका बराबर आएगा 6, और इसके बराबर आ जाएगा कितना, √3/2 मैंने 6√3 आएगा, है ना। चलिए हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन सेम डेट, आइए 10 नंबर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए, फटाफट निकलते चल जाएगा, है ना। आइए 10 नंबर। 10 नंबर क्या करा है, करा एक क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण। क्षैतिज तल पर, देखिए क्षैतिज तल बताए थे, इसको कहते थे क्षैतिज तल, कहते थे हॉरिजॉन्टल रो नहीं कहते थे। आ जाइए, क्षैतिज तल पर एक मीनार, एक बिंदु से उन्नयन कोण। एक मीनार, देखिए मीनार है, मीनार कहाँ से रहेगा, जमीने से रहेगा लगा हुआ मीनार, कि मीनार है। और कह रहे मीनार कहाँ गया, मीनार का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर, नीचे से कहाँ, ऊपर। कितना डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री। अब हमको दिया है, कौन सी दिया है, यदि बिंदु की मीनार की दूरी, ये बिंदु से मीनार की दूरी ये कितना है, 20 मीटर। कितना दे दिया है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। हमको ई दे दिया है 20 मीटर। ई पूछ रहा है, कौचे लगाएंगे, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था ना। यहाँ लिखिएगा माना कि मीनार की ऊंचाई कितना, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, h होगा। प्रश्न से अब बनाने का तरीका जरिए देख लीजिए एक बार, एक ही क्वेश्चन तो बताना है, फिर तो सेम डेट कहेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई हम जानते हैं क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, नहीं लगेगा, देखिए ना P बट्टा बी, P बट्टा थीटा के सामने लपी होगा, ये बी होगा, इसका तो यह छोबे करेगा वो, है ना। tan थीटा कितना डिग्री दे दिया है, 45 डिग्री। हम बोले थे tan 30 के मान, tan 45 के मान, tan 60 के मान, sin 30 के मान, sin 60 के मान, sin 45 के मान, cos 60, cos 30, cos 45 सब याद होना चाहिए। लिखे थे बोर्ड पर, लिखे थे ना बजाबते। अब देखिए P का मान हमको नहीं पता, B का मान हमको पता, 20 tan 45 के मान हमको पता कितना, एक बट्टा 20 है, 1 बराबर P बट्टा 20, तीसरा तेछू गुना P कितना अगले 20। मीनार की ऊंचाई कितना अगले बाबू, यही ना माने थे मीनार की ऊंचाई, तो ए पी था, तो ए बी बराबर आ गया कितना 20। ए बी था मीनार की ऊंचाई है ना बाबू, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 20 मीटर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन था ये, इजी था ना। अगला क्वेश्चन सेम डेट, कर रहा है 11 नंबर। देखिए तो ए बी उदग्र दीवाल है, उदग्र मैंने क्या, खड़ा, उदग्र मैंने क्या, खड़ा, खड़ा दीवाल है, एकदम दीवाल खड़ा है, जमीन पर खड़ा दीवाल है, उदग्र दीवाल है। ए बी, ए है ये अभी जमीन पर लगा हुआ, कार लिख दिया बी जमीन पर है ना, बी जमीन पर है। एक सीढ़ी एसी, एक सीढ़ी एसी, देखिए ये एसी एक सीढ़ी है, सीढ़ी हो गया ये बाबू, ये हो गया सी, ए सी बी कितना डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब पूछ रहा है, कर रहा है बी सी, बी सी कितना है 5 मीटर। तो पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई बताइए, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई तो यही था, यही है सीढ़ी की लंबाई, यही है ना सीढ़ी। अरे सीढ़ी कौन है, यही है ना, अरे ये ना सीढ़ी है, कौन सी लेना पड़ेगा बताइए जरिए। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा यह, कौन सी लेना पड़ेगा, cos थीटा, cos 45 हो जाएगा, हाँ cos 45 5√2 आंसर देना चाहिए, हो जाएगा। आगे बढ़ें, कहना होगा, देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, cos थीटा लीजिए। अब लिखिएगा माना कि सीढ़ी की लंबाई h है न, cos थीटा लीजिएगा B बट्टा h, cos 45, B का मान हमको नहीं मालूम, B का मान हमको मालूम कितना 5, H का मान हमको नहीं मालूम √2, 5 बट्टा h होगा, तिरछा तिरछी गुना h 5√2। अभी हम आंसर भी बोल दिए थे 5√2 बोले थे आंसर, यही देख के बोले थे। सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं माइंड में गुना अपने आप होता है, तिरछा तिरछी 5√2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए,
क्वेश्चन इतना इजी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कल का क्लास जो बढ़िया से किए हैं उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं रहेगा, है ना। चलिए आइए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन है, करा √3 मीटर ऊंचे बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा? कुछ नहीं बाबू, देखिए ये बांस है और ये बांस का ही छाया पड़ रहा है। छाया की लंबाई दे दिया कितना मीटर है? ओ ये बोला 3 मीटर है, ये है 3 मीटर है। छाया ये नीचे पड़ेगा ना, नीचे पड़ेगा ना, जमीन पर पड़ता है ना छाया, छाया जमीन पर पड़ता है। 3 मीटर ऊंचे बांस, √3 मीटर ऊंचे बांस। अब कह रहा है क्या? √3 मीटर ऊंचे बांस के बीच की छाया की लंबाई 3 मीटर है, बीच की छाया की लंबाई 3 मीटर है। तो छाया से अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण छीटा पूछ रहा है। छीटा नहीं निकलेगा, कौन सी लेना पड़ेगा? हाँ लिखिएगा, माना कि उन्नयन कोण कितना? छीटा। माना कि उन्नयन कोण कितना? छीटा। फिर लिखिएगा आप प्रश्न से कौन सी लेना पड़ेगा? tan छीटा P/B। tan छीटा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको भोजबा दे दिया है ना। P का मान √3 यहाँ आ जाएगा √3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 कट के आ गया कितना? 1/√3 कितना डिग्री? किसका मान होता है 1/√3? 30 डिग्री। tan छीटा बराबर आ गया √3, तो tan छीटा बराबर आ गया 1/√3, तो 1/√3 का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री। छीटा का मान कितना डिग्री? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। करा एक टेलीफोन खंभे की ऊंचाई, एक टेलीफोन खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तो उन्नयन कोण। चलिए आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। आ जाइए हाँ 13 नंबर आ जाइए। 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है माना कि छाया की लंबाई बराबर कितना? यह हो जाएगा। तो टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन की खंभे की लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? 1/√3x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखिएगा प्रश्न से क्या कह रहा है। देखिए एक टेलीफोन के खंभा था, ये देखिए टेलीफोन के खंभा हो गया, आई छाया हो गया, नीचे तो छाया बनेगा, इसका छाया ही नहीं बनेगा। आई उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये मान लीजिए, ये भी मान लीजिए, इसी मान लीजिए, छीटा पूछ रहा है। टेलीफोन के खंभे की लंबाई हो गया 1/√3x, इसका हो गया कितना? x हो गया ना। चलिए अब यहाँ कौन छीटा लेना पड़ेगा? tan छीटा ही लेना पड़ेगा, देखने तो ही लग रहा है ना। tan छीटा का P/H, tan छीटा P का मान 1/√3x और यहाँ x देखिए 1/√3x गुने x 1/√3 किसका मान? अभी आया था, देखिए यहीं पर, यहाँ से एक फोटो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ना। कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री ही आएगा ना। चलिए आगे बढ़ें। आइए 14वां नंबर, 14वां नंबर आइए। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कल का क्लास में ज़बरदस्त एक एक बिंदु पर चर्चा किए हैं, है कि नहीं?
एक एक बिंदु पर चर्चा किए हैं। एकदम छोटा से छोटा बिंदु रहे चाहे बड़ा से बड़ा बिंदु रहे, है ने। ये तो प्रॉब्लम की क्लास है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तो 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है 1.75 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार पर से 24 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आँख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ही पूछ रहा है, छीटा ही पूछ रहा है ना। चलिए आइए देखिए फिगर, इसमें आपका महत्वपूर्ण होगा फिगर आप देख लीजिएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। महत्व फिगर का है बाबू, किसका महत्व है? फिगर का महत्व है। देखिए क्या कर रहा है 1.75 मीटर प्रेक्षक, मान लीजिए कि एक प्रेक्षक है, एक आदमी है। देखिए ये रहा एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा राम बहादुर, है ने। ई रहा क्या था, ऊंची दीवार। ई रहा ऊंची दीवार, नन्हा सा प्यारा सा राम बहादुर आ गया। ई बेचारा धरती पर खड़ा है और राम बहादुर सीधा देखेगा तो इस राम बहादुर का जो लंबाई दिया है प्रेक्षक का कितना दिया है 1.75 मीटर। इसका लंबाई दिया है 1.75 मीटर। राम बहादुर की लंबाई है, प्रेक्षक की लंबाई है। अब राम बहादुर इतना लंबाई इधर है तो यहाँ भी तो उतना ही ना होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी होगा 1.7 मीटर ही होगा लंबाई बेचारा के। राम बहादुर की लंबाई दिया है। अब कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई कितना दिया है 25.75, तो 1.75 तो जुट हो गया ना इधर, तो इधर कितना बच गया 24 ही बचा। 24 से 25.75 हो जाएगा। अब कह रहा है राम बहादुर कहाँ गया, प्रेक्षक की आंख से दीवार की चोटी। प्रेक्षक यहाँ से राम बहादुर बेचारा ऐसे गुरार के देखल को यहाँ से यहाँ देखल के, तो ये छीटा पूछ रहा है बाबू, छीटे पूछ रहा है ना, उन्नयन कोण पूछ रहा है ना। तो देखिए 90 के सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, आई क्या आधार हो जाएगा। आंसर आएगा क्या अच्छा है। और ई दे दिया है, ई भी कितना मीटर दे दिया था, ऊंची दीवार 24 मीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रेक्षक की जो दूरी भी कितना है 24 मीटर ही है, ये भी 24 मीटर है। तो 24 पी बटा एच पी बटा बी, 24 कटेगा कितना 1 आएगा। अरे ई पी है आई बी है, छीटा पूछ रहा है तो tan छीटा पी बटा निकालिएगा, tan छीटा लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा कि उन्नयन कोण, माना कि उन्नयन कोण कितना डिग्री छीटा डिग्री, उन्नयन कोण छीटा डिग्री, तो पी बटा बी। हम tan छीटा पी का मान 24 अब बी का मान कितना 24 कितना 1। अब 1 किसका मान होता है, किसका मान 1 होता है tan 45 tan खत्म, छीटा का मान कितना आ गया 45। बड़ी हिसाब था। मैंने राम बहादुर बोला के मैटर में लग रहा था गड़बड़ा जाएंगे सर, देखिए राम बहादुर ख़त्म कर दिए। चलिए हो गया काम। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर आइए। करा एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। मीनार से पास की दूरी 15 मीटर है। सेम क्वेश्चन, फिगर खाली पार देते हैं, बाकी अपने बनाइएगा। फिगर पार देते हैं, है ना, फिगर पार देते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में कोई जाने नहीं है, क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है। आएगा 20-25 के बाद क्वेश्चन में दम वाला आएगा, है ना। चलिए आइए क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार जमीन पर खड़ा है। ये मीनार है, जमीन पर खड़ा है, ये मीनार पर है, ये जमीन है ना, खड़ा है। जमीन के पाद माने नीचे पैर, जमीन के पाद से 15 मीटर दूर 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दे दिया है।
तो पूछ रहा है कौची बताइए, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई नहीं निकलेगा, कौची ले लीजिएगा, tan थीटा लीजिएगा, tan 60 हो जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर कैमा था ये 15 था, हो जाएगा 15। लिखिएगा माना कि मीनार की ऊंचाई x या h। प्रश्न से tan थीटा लीजिएगा, tan थीटा बराबर p बटा b। देखिए थीटा के सामने वाला क्या p आई b हो जाएगा। निकालिएगा कैलकुलेशन करके अपना मान रखिएगा। tan 60 के मान होता है √3 हो जाएगा ना, आएगा 15√3 आंसर, 15√3 आएगा tan 60। हाँ आना तो चाहिए वही 15√3 ही आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार, वही क्वेश्चन है भाई, वो मीनार की ऊंचाई ही पूछ रही है, वही क्वेश्चन सेम डेट है। अभी दिया है 15 मीटर दिया था, अभी दे रहा है 20 मीटर, खाली यहाँ पर कर देना है। आगे बढ़ें। 16 नंबर सेम डेट है। 17 नंबर आइए, कह रहा है एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार की ऊंचाई, वही क्वेश्चन है। 17 नंबर भी सेम डेट क्वेश्चन है ना। 18 नंबर आइए, कह रहा है एक सीढ़ी उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है, यह दीवार चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है। फिगर पाइए, देखिए फिगर तो यही होगा। कैमा नंबर था बाबू, 18 नंबर। कह रहा है एक दीवार है, ये दीवार आपका हो गया। एक सीढ़ी था, ऐसे रहता है सीढ़ी, रहता है कि नहीं, ऐसे सीढ़ी ऐसे रहता है ना घर में। एक सीढ़ी है, कह रहा है सीढ़ी के पाद बिंदु से, सीढ़ी के पाद बिंदु माने ये हो गया पाद बिंदु, सबसे नीचे वाला बिंदु 1.5 मीटर दूर। कितना मीटर? 1.5 मीटर, यही दिया है ना। अब कह रहा है जमीन से 4 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर? 4 डिग्री कोण पर क्या है? झुका हुआ है। तो पूछ रहा है कौन सी दीवार की ऊंचाई बताइए, नहीं बता दीजिएगा। कौन सी लीजिएगा? tan थीटा लीजिएगा, आएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं करना है, tan थीटा लीजिएगा रे बबुआ, p बट्टा b, tan 60 के हो जाएगा। थीटा का मान दिया था 60, p का मान हमको नहीं मालूम है, h लिख देते हैं, h लिख दिए थे, चलते h लिख देते हैं। 1 पॉइंट कितना? 5, tan 60 के मान √3 गुने 1 पॉइंट कितना? 5 h, या तो ही देता होगा या तो √3 का मान रखिए, या तो आंसर देता होगा 1.5 √3 दीवार की ऊंचाई हो जाएगा। ये आंसर देता होगा, इसको अच्छा से लिख दिए है ना, चरिया लिख दिए, और कुछ तो किए नहीं, कुछ नहीं किए। 1.5 नहीं था, गुना है, ये था गुना है, ये लिखल है ना, बस इसको चरिया। इसको हम बताए थे जब और ऐसे आंसर नहीं देगा तो √3 का मान रखना पड़ेगा। हम बताए थे मान 1.732, यहाँ पर रख दीजिएगा, गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब आइए 19 नंबर आइए। 18 तक कहानी खत्म हो गया, 19 तक आइए, हो जाएगा ना। चलिए 19 तक आइए, घर में बैठ के एकदम कथा रामायण जम के करना है, ठीक है। क्या कह रहा है? 19 नंबर आइए, कह रहा है 19 नंबर, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यह डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, उसमें कोई ढीली नहीं हो। तो पतंग कैसे उड़ाते हैं? पतंग जब भी उड़ाता है तो ऐसे उड़ाते हैं, उड़ाते हैं कि नहीं पतंग ऐसे, हैं? यहाँ राम बहादुर एकदम उड़ा रहा है गुड्डी, है ना, पतंग उड़ा रहा है। चलिए अब कह रहा है 100 मीटर लंबी। कितना मीटर लंबा है? 100 मीटर। आए दीवार से मैंने धरती से कितना ऊंचाई पर होगा। छीटा कौन बनाती है? कितना कौन बनाती है? छीटा कौन बनाती है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, यही पूछ रहा है। भूतल से क्या पूछ रहा है? पतंग की ऊंचाई, यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन छीटा बराबर हमको दे दिया है कौची 8/15। कितना दे दिया है? 8 बटा कितना दे दिया है। और यहाँ भी साइन छीटा ही मानेगा,
है ना। यहाँ लिखेगा माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना h हो जाएगा। लिखेगा माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई h, फिर लिखेगा साइन थीटा बराबर कितना दे दिया था 8/15। अब लिखेगा प्रश्न से। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h। ऐसा फिर साइन थीटा काहे लिए, देखिए 90 के सामने वाला ई हो जाएगा P, ई क्या हो जाएगा h, मैंने ई कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा P, आई हो 90 के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो P/h कौची लेना पड़ेगा साइन थीटा ना, साइन थीटा लीजिएगा। अब साइन थीटा का मान आपको दे दिया कितना 8 नहीं दे दिया है। अब P का मान हमको नहीं पता, h के मान हमको पता कितना, तिरछा तिरछी 100 × 8 15p हो जाएगा। 100 × 8 और 15p, ये गुना में नीचे आके भागा में, तो 100 × 8/15 कट रहा है। काटिए तो 5 से काटिए, 5 तिया 15, 25 20 60 से 160 बटा कितना 3 काटिएगा, 3 × 5 = 15, 3 तिया 9 53.33 आएगा मीटर आएगा 53.33 मीटर आएगा, हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर आइए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 20 नंबर, क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर स्तंभ पर खड़ी है। हैं? 2 पेज उल्टा गया, वही तो 2 पेज उल्टा गया था। सेम एक क्वेश्चन तो है ना। देख लीजिए एक बार, एक पतंग धरती से एक बिंदु से के बीच की डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई तो यही होगा, वो 85 की जगह 90 कर दीजिए। किस देख लेते हैं पहले, रुक जाइए। 85 डोरी की लंबाई 85 मीटर है, ठीक है। थीटा इतना है, ठीक है। डोरी की लंबाई 85 मीटर ही अभी रह दीजिए, देख लेते हैं बना के, आंसर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 90 करना पड़ेगा। अब tan थीटा जमीन से कौन बनाती, कितना थीटा बनाती है। पूछ रहा है बीच की, पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई, यही तो पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है। देखिए हमको दिया है, कौची दिया है, tan थीटा का, हाँ हमको कितना दे दिया tan थीटा 8/15/8 है ना। हमको पूछ रहा है कौची, ई हो जाएगा P, आई क्या हो जाएगा H, हमको निकालना पड़ेगा कौची साइन थीटा, तो इसको भी बदल लीजिए साइन थीटा में, ये हो गया P, आई हो गया B, तो H आ जाएगा कितना 17, कितना आ जाएगा आएगा H, तो हो जाएगा कितना 15/17 हो गया। आए तरीके से किए, कुछ नहीं किए, P दिया था, B दिया था, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिया गया 17, साइन थीटा पर कितना 15/17। अब लिखेंगे हाथ से प्रश्न से, यहाँ पर लिखेगा माना कि पतंग की ऊंचाई H मान लीजिएगा। अब लीजिएगा खोजी लीजिएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ देखिए ना P/H का काम कर रहा है, तो H बटा कितना 85, साइन थीटा बराबर कितना 15/17, H 85, 17 × 5 15 × 5 75, H बराबर 75 मीटर देता है क्या है। चलिए तो ठीक है, तो सुधार दिया है, एक बार हमको सुधारना पड़े था, वहाँ 90 था, इसका मतलब है ना। पुराना किताब में 90 दिया भी होगा, है किसी के किताब में पुराना किताब होगा तो 90 दिया होगा, पुराना किताब में 90 दिया था, है ना बेरे, है ना 90, सुधार के 85 कीजिए उसको। चलिए 20 तक रह दीजिए आज, है ना, 20 तक बहुत है। ऐसे तो 6 गो बच रहा है, लपटाइए देखा हैं, अच्छा रह दीजिए। कल आएंगे तो कोशिश रहेगा कि अच्छा खाता हो जाए। चलिए 15 दूनी 30,
ठीक है बाबू, क्या? धन्यवाद।